Hello everyone, and let's start with the 11th Pomodoro, which is scattering of light. बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। समझो आप स्कूल गए हो और अचानक मैम ने आप सबको बुलाया कि यू गाइस शुड कम एंड अलाइन इन अ लाइन, ठीक है। तो आप लोग सब लोग आ जाते हो और एक लाइन में खड़े हो जाते हो। ये प्रोसेस को आप बोलोगे अलाइनमेंट, ठीक है। मैम ने काम बताया, फिर बोला यू गाइस कैन डिस्पर्स। तो जैसे ही आपने डिस्पर्स का नाम सुना, आपने डिसाइड कर दिया अब तो भागना है अपने अपने क्लास में। तो आपने क्या किया, आप सारे लोग जो एक पर्टिकुलर पोजीशन में थे या एक पर्टिकुलर जगह पे थे, जैसे ही डिस्पर्जल की बात सुनी, आप फटाफट अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लास में भाग गए। तो आप सब लोग हो गए स्कैटर। स्कैटरिंग का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे सब लोग थे और अचानक कुछ इवेंट के बाद सारे लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव जगह पे जाना स्टार्ट कर गए, और ये प्रोसेस को हम कहेंगे स्कैटरिंग। फॉर योर केस इट इज स्कैटरिंग ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि मैम ने डिस्पर्जन बोल दिया कि आप लोग जा सकते हो अपने अपने क्लास में, ठीक है। तो अब इसी के बारे में हमें ये पोमोडोरो में पढ़ना है। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? तो सबसे पहले स्कैटरिंग होती क्यों है? स्कैटरिंग होती है लाइट में, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक सा फंडा समझ लो कि लाइट रे है। लाइट रे के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये सब चीजें तो आपको पता होगी कि लाइट रे के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। या हम जब एटमॉस्फेयर की भी बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो हुआ क्या, जैसे ही हमारा लाइट ये स्मॉल पार्टिकल से टकराता है, तो हमें पता है लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। तो ये 7 अलग अलग कलर में स्कैटर होना स्टार्ट कर लेगा। तो देखो भाई, देखो यहां पे वही हुआ, लाइट रे स्मॉल ऑब्स्टेकल, छोटे छोटे ऑब्स्टेकल हो गए जो एयर के मॉलिक्यूल्स है उसकी बात हो गई। अब ये लाइट रे सारे डायरेक्शन में ट्रैवल हो गई। अब जरूरी नहीं है कि ये सारे कलर्स में ट्रैवल करे, ये लाइट के फॉर्म में भी सर हर एक डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो देखो भाई, डायग्राम वाइज कुछ ऐसा होगा कि ये लाइट रे है, बीच में एक ऑब्स्टेकल आ गया। ऑब्स्टेकल की वजह से क्या हुआ, जो आती हुई लाइट है वो सारे डायरेक्शन में स्प्रेड हो गई, ठीक है। अब देखते हैं कंडीशंस क्या हो गए स्कैटरिंग के। तो सबसे पहले लाइट तभी ही स्कैटर होगा जब एटमॉस्फेयर के पार्टिकल का साइज, मतलब जो ऑब्स्टेकल है उसका पार्टिकल साइज और वेवलेंथ ऑफ द लाइट कैसी होनी चाहिए, सेम। ये तभी ही पॉसिबल है जब एटमॉस्फेयर के पार्टिकल का साइज और जो वेवलेंथ ऑफ द लाइट है वो दोनों का साइज कैसा रहना चाहिए, सेम। तभी ही स्कैटरिंग हो सकता है। तो मार्क इट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सेकेंड कंडीशन कि जो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब जो लाइट का वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कैसी होगी, कम। और जो लाइट की वेवलेंथ कम है उसकी स्कैटरिंग कैसी होगी, ज्यादा। तो लॉजिकली मुझे बताओ कि अगर मैं विबग्योर स्पेक्ट्रम की बात करूं, विबग्योर मतलब हमारा लाइट स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो अगर हम विबग्योर स्पेक्ट्रम की बात करें तो हमें पता है रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ कैसी होती है, मिनिमम, ठीक है। तो वॉयलेट की स्कैटरिंग कंपैरेटिवली अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन स्कैटरिंग कैसी होगी, मैक्सिमम। यहां पे स्कैटरिंग होगी मैक्सिमम और रेड की स्कैटरिंग कैसी होगी, मिनिमम। तो ये कंडीशन से हमें दो कंक्लूजन मिले। सबसे पहले पार्टिकल का साइज और लाइट की साइज या लाइट की जो वेवलेंथ है वो कैसी रहनी चाहिए, सेम। एंड दूसरा, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमको पता होना चाहिए कि ये स्कैटरिंग हमें कहां कहां देखने को मिल सकता है। तो एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल टाइडल इफेक्ट, जो अपना टिंडल इफेक्ट होता है वहां पे हम स्कैटरिंग देख सकते हैं।
अब कैसे, मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। पानी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, लाइट की भी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। अगर दोनों की वेवलेंथ सेम है तभी स्कैटरिंग हो सकता है, पहला कंडीशन, ठीक है। अब क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स है पानी के, मॉलिक्यूल एक ऑब्स्टेकल जैसा बिहेव करेगा, तो जैसे ही लाइट टकराई ये ऑब्स्टेकल से, तो लाइट क्या हो गई, स्प्रेड हो गई। तो देखो यहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ, लाइट आई, टकराई ऑब्स्टेकल से एंड ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल, वाई ब्लू अपीयरेंस ऑफ स्काई देखने को हमें मिलता है, या वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड इज रेड सन एट सनराइज एंड सनसेट, क्यों लाल कलर का हमें सन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज फटाफट टिंडल इफेक्ट का मैंने आपको बता दिया कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। जो दो अगर समझ लो कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर मुझे बात करनी है तो क्या करेंगे, हम पानी लेंगे, पानी के अंदर शक्कर डाला, मिलाया, दैट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। हमको शक्कर के रेसिड्यू देखने को मिलते हैं। तो टिंडल इफेक्ट हमें कोलाइडल सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। लाइट पाथ इनविजिबल होती है, पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग। अब हुआ क्या कि जब लाइट जा रही थी, अगर नॉर्मली मैं लाइट भेजता तो हमको जनरली देखने को मिलता नहीं है, बट कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए जो हमें देखने को मिलेंगे। अब जैसे हमने लाइट को भेजा, ऑब्स्टेकल से टकराया एंड लाइट विल स्टार्ट स्कैटरिंग, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लाइट का पाथ भी देख सकते हैं, और ये डायग्राम से भी आपको पता लग रहा होगा। सेकेंड इज क्यों हमारा स्काई ब्लू होता है। क्या ये स्काई की बात है? अरे ना भैया, ये तो हमारा वर्ल्ड कप हो गया, हम जीत गए, ये भैया के कैच की वजह से हम जीते, ये चीज याद रखना, ठीक है। बट ये स्काई की बात नहीं है। कौन सा स्काई? आकाश वाला स्काई है ये हमारा। ये स्काई की बात है, ठीक है। तो वाई ये हमारा जो स्काई होता है वो ब्लू कलर का हमें देखने को मिलता है। तो रीजन समझो ध्यान से। अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ये तो हमें पता ही है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो लाइट की होगी स्कैटरिंग, लाइट की क्या होगी? स्कैटरिंग। जिसका वेवलेंथ कम उसका स्कैटरिंग कैसा होगा? ज्यादा, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका स्कैटरिंग क्या होगा? कम। तो ब्लू का वेवलेंथ कम होता है, हेंस स्कैटरिंग ऑफ लाइट ब्लू का कैसा होता है? ज्यादा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्लू लाइट जा रही थी, जा रही तो पूरी। ब्लू का वेवलेंथ होता है कम, एंड हमें पता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जिसका वेवलेंथ कम उसका स्कैटरिंग ज्यादा। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये रीजन अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज रेड अपीयरेंस ऑफ सन। क्यों सन हमें लाल देखने को मिलता है? तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, ये विबग्योर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेड का। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा? रेड का। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका स्कैटरिंग कैसा हो जाएगा? कम। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा विदाउट स्कैटरिंग। मतलब ये रे कभी भी अपना डायरेक्शन भटकने वाली नहीं है। तो ये स्कैटर सबसे कम करेगा, हेंस सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो अपनी आंखों को क्या इल्यूजन फील हुआ कि है तो पूरी व्हाइट लाइट, बट लाल वाली लाइट सबसे ज्यादा ट्रैवल कर रही है अपनी आंखों में। तो इसलिए आजू बाजू का जो संसार है, जो सन के आजू बाजू का जो स्काई है या आजू बाजू का जो एरिया है, वो कंपैरेटिवली हमें कैसा देखने को मिलेगा? लाल। तो देखो भाई, वही रीजन बोला है, शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू स्कैटर्स अवे, सही बात है, और इसलिए स्काई हमारा ब्लू कलर का होता है। बट जो बड़ी वेवलेंथ है या जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है वो बच जाती है, और वो अपनी आंखों पे सबसे ज्यादा दिखती है। इसलिए सन के आजू बाजू का एरिया हमें लाल कलर का दिखता है। नेक्स्ट, ये बहुत फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम में पूछा है। और क्या क्वेश्चन है कि ट्रैफिक सिग्नल में
या जो भी हमारी व्हीकल है उसमें हम लाल कलर की लाइट क्यों लगाते हैं? तो सिंपल सी बात है भाई, लाल कलर की लाइट सबसे कम स्कैटर करेगी, और अगर वो सबसे कम स्कैटर करेगा तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रैवल करेगा? लाल कलर की लाइट। तो अगर समझ लो एक गाड़ी ब्रेक मार रही है तो पीछे वाली गाड़ी को कैसे पता लगेगा? लाल कलर की लाइट देख के। और लाल कलर की लाइट ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। तो एक बंदा अगर 500 मीटर में ब्रेक लगा रहा है तो वो सामने वाले बंदे को 500 मीटर के बाद भी ब्रेक की लाइट दिख जाएगी, और उस वजह से क्या होगा कि जो एक्सीडेंट की फ्रीक्वेंसी है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी? कम, बाय जस्ट कीपिंग द लाइट रेड लाइट इन दी व्हीकल। ठीक है, तो इसका वही रीजन है जो मैंने बताया। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछा जाए तो शब्दों में ये लिखना है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा तो उसका स्कैटरिंग कम, हेंस इट विल ट्रैवल मोर डिस्टेंस एज कंपेयर टू अदर कलर लाइट्स। ठीक है, तो आई होप दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्मॉल एंड स्वीट। ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट सेशन नहीं है, ये बहुत सिंपल सा पोमोडोरो था जिसमें जस्ट हमने स्कैटरिंग के बारे में पढ़ा है, बट एमसीक्यू में इसके बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारे पार्ट्स स्कैटरिंग के आपको समझ आ गए होंगे। चलो बाय।